हेलो गाइस, तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर आरआरबी एनटीपीसी की वेबसाइट में जो दिखा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, तो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने चैट जीपीटी से पूछा। तो बेसिकली देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। सारे बातें ठीक है कि तुमको दिखाना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर देखो ड्यूरिंग डीबी सच कैंडिडेट शुड हैव प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट in prescribed format valid as on the closing date for submission of application। तो ये वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ये फ्रेज को आपको समझना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पर समझने की कोशिश की और फिर इन्होंने तो उसको ड्रॉ किया। फिर मैंने इसको पूछा कि वैलिड एज ऑफ द क्लोजिंग डेट मीन्स, तो यहाँ पर भी वही बता रहा है देखो कि इट मीन्स दैट सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड एंड एप्लीकेबल ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। इन अदर वर्ड्स द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिफोर और ऑन दैट क्लोजिंग डेट। मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हो तब आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे बाकी डिग्रियों के लिए भी है, मान लो आप ग्रेजुएट पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बोलोगे कि अब तो मैं पास हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही एनसीएल के लिए भी ऐसा ही ट्रू है कि आप एनसीएल में अप्लाई कर रहे हो तो आपके हाथ में एनसीएल सर्टिफिकेट आज का होना चाहिए और उसको प्रिजर्व करके रखना है, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब को वही सर्टिफिकेट, मतलब आज का डेट का या फिर इस ईयर का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दैट मीन्स आई नीड टू हैव द सर्टिफिकेट, वो पूछा और उन्होंने बोला येस दैट इज करेक्ट, हैव अ वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एंड प्रोड्यूस द सेम सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डीबी। आप यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने बोल रहा था कि बाद में भी प्रोड्यूस कर सकते, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर हम इन्फॉर्मेशन को पढ़े और उसका इंटरप्रिटेशन निकाले तो इंटरप्रिटेशन तो यही होगा ना भाई। तो आप देख लीजिए, मेरा तो लग रहा है कि फिर अप्लाई नहीं करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने ओबीसी एनसीएल तो है मेरा, बट वो इनवैलिड हो गया क्योंकि वो दूसरे साल का है, अगले साल का है और इस साल में अभी तक बनाया नहीं है। फिर क्या करेंगे करके, आप बताओ करना चाहिए कि नहीं, फिर देखेंगे।